हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। स्टार्टिंग भाई 10 बजने वाले हो रहे हैं और आज शनिवार है तो बच्चों की भी छुट्टी है क्योंकि उनके कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम होगा। तो बड़े बच्चे का है, छोटे बच्चे का है को नहीं। तो फिर नर्सरी से लेके और थर्ड तक की छुट्टी कर दी गई। बस मैंने बेड शीट्स वगैरह चेंज की है और नीचे का काम मेरा फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा कि ऊपर का काम कर लूँ। फिर अपना स्टडीज लोड है शनिवार की और संडे की, अपना पता मैडम ने छुट्टी करके क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जेपीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम है। तो इस करके ना पर अपन तो अपना काम जारी रखना है। तो मैंने सोचा कि भाई चाहे लेट सही मैं अपना जो स्टडी है वो करूँगी क्योंकि मैंने पॉलिटिकल की क्लास लेनी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिकल की क्लास ही ले लूँगी और साथ में थोड़ा हर रिवीजन कर लूँगी। और देखो मेरी आँखों के नीचे ना डार्क सर्कल हो गए। तो एक मिनट रुको। हाँ देखो डार्क सर्कल हो गए। तो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएंगे ठीक। बस मैं नहा धो के खाना खुना खा कर और बच्चे आती मतलब खुआ पिया कर नुआ कर आगे थी ऊपर। और मैं ऊपर का एक बार फिनिश कर लूँ क्योंकि 10 बज गए हैं 9 चुम्बन हो गए हैं। 10 बजन में रह रही 5-7 मिनट, इतना मेरे ऊपर का बन जाएगा। और दोपहर का तो ये है भाई क्योंकि आज बच्चे भी घर पे हैं और बच्चों के साथ में थोड़ा करना वो जो है। पर मैं कोशिश करूंगी कि 2-3 घंटे की स्टडी अब कर लूँ। तो मैं खास तौर पे तो पॉलिटिकल की क्लास देखूंगी। 3-4 क्लास है जो आज देखने की कोशिश करूंगी। बस फिर 3-4 क्लास रह जाएंगी। 20-25 क्लास है पॉलिटिकल मेरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं इकोनॉमिक्स करूंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई जैसे इस मंथ में मेरा अब जैसे 28 तारीख होगी तो अक्टूबर में मेरा कंप्लीट हो जाए ताकि मैं नवंबर में हर एक चीज की अच्छा तरीका से रिवीजन ले सकूँ। ठीक है, तो सोच तो मैंने यही रखा है कि भी मैं अच्छे से रिवीजन ले सकूँ और मेरी तैयारी मतलब ठीक हो जाए क्योंकि मैंने तो एसएसटी की और बाकी मैं वो एस्टेट का प्रैक्टिस सेट मंगाना रह रहा है। मेरा एस्टेट का प्रैक्टिस सेट मंगाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। प्रैक्टिस सेट मंगा कर ना क्या कुछ रहता है। ठीक है, तो कल नाइट में मैंने बताया था कल वाले व्लॉग में कि भाई बहुत सारे कपड़े धोए भी, फिर शाम ने सारे कपड़े प्रेस करे क्योंकि फिर मैं थोड़ी ही लेट ही पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने 9:15 के आसपास का टाइम हो गया था। प्रेस प्रूस करे, बर्तन वगैरह साफ किए। तो ही मैं ये प्रेस वाले कपड़े जो रह गए हैं कुछ रह रहे हैं आज करूंगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं भाई, कई दिन हो रहे प्रेस करे स्टडी का चक्कर में क्योंकि दिन में क्लास है जे फिर प्रेस में उनका रह जावा है काम भाई। तो फिर मैंने सोचा कि आज पहले मैं प्रेस का निपटा दूं। तो कुछ तो मैंने नाइट में निपटा दिए थे, कुछ रह रहे हैं, कुछ मैं आज दिन में देख लूंगी। 1-2 क्लास देखने के बाद फिर मैं देख लूंगी। 1 घंटे का करीब लगेगा टाइम प्रेस का, तो प्रेस फिर कर लूंगी। तो थैंक यू सो मच जी आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। और अपने 50 के जल्दी करवा दो भाई, अब तो 2 साल हो गए हैं। तो फटाफट वीडियो ने शेयर करा करो ताकि 50 के का सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ में कर सकूं मैं क्योंकि मन में भी ये चीज़ है कि भाई अब तो मेरे ब्लॉग ठीक चलने लग गया आप लोगों की दया से, आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से। तो ये चाहती हूँ कि जल्दी अपने 50 के हो जाए तो हम भी केक कटिंग करा क्योंकि मैंने ये सोचा था कि 10 के पे केक कटिंग कराएंगे पर 10 के पे मेरे दिक्कत हो रही थी इस करके नहीं करने। फिर 20 के पे फिर ये सोचा था कि भाई 20 के पे फिर भी कुछ हड़चल आ गई थी भाई। अब मैंने ये सोचा कि भाई अब मैं सीधा 50 केक का काटूंगी ताकि अच्छे खासे अपने सब्सक्राइबर भी हो और मतलब कुछ करने के लिए थोड़ा हाई हो जाए कि भाई हाँ कुछ स्पेशल हो गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरा एस्टेट का रिजल्ट आए ना तब तक मेरे 50 के कंप्लीट हो जाए दिसंबर तक। तो रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो, सपोर्ट कराया करो। ठीक है, तो चलिए जी मैं कपड़े रख दूँ प्रेस के, फिर मिलूंगी आपसे बाल बुल बा के पूरी फ्रेश माइंड में। ठीक है तो चलिए मैं एक बार प्रेस के कपड़े रख दूँ। ठीक है, हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया और व्लॉग 10 बजे से शुरू हो गया था भाई, शनिवार का दिन था। तो आज बच्चों की भी छुट्टी थी क्योंकि उनके स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह होगा। तो फिर बच्चे घर आए थे और संजू जी तो चले गए थे और विकास भी घर पे था। तो फिर 10 बजे थोड़ी ही लेटे क्लास मेरी शुरू हुई थी 10 बजे क्योंकि वैसे तो मैम ने तो छुट्टी कर की थी पर मैंने तो अपनी भाई सिलेबस क्लियर करना था। तो अब मैं थोड़ा एसएस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ भाई, पॉलिटिकल मेरी कंप्लीट होने वाली है। तो मैंने
मतलब पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों इकट्ठे चलाऊंगी, क्योंकि दोनों की ही साथ की साथ तैयारी हो जाएगी। और पॉलिटिकल की साथ मैं क्वेश्चन आंसर भाई लगाने लग रही हूँ, क्योंकि जो मैम कराने लग रही है नहीं उस पर यूट्यूब पे, उसमें साथ मैं क्वेश्चन आंसर क्लियर करती चल रही हूँ। ठीक है, तो बस नीचे का काम मेरा फिनिश हो गया था, मैं ऊपर आ गई थी अपना नहा धो कर ना, और मेरे कुछ कपड़े प्रेस वगैरह प्रेस करके थे, तो ये लगाने थे वही इसमें अलमारी में। तो फिर मैंने सोचा कि साथ यो काम भी फिनिश ही कर दूं, लग तो गई है, क्योंकि ऊपर की साफ सफाई रह रही थी। और एक दिन सोच रही थी मैं कि भाई डीप क्लीनिंग करूं, पर टाइम ही नहीं लग रहा, क्योंकि अब त्योहारों का भी सीजन आ गया, नवरात्रे वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैंने सोच रही हूँ उससे पहले ही मैं डीप क्लीनिंग थोड़ी ही कर दूं। पर टाइम लगने पे बात है भाई, एक दिन स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का टाइम में 3-4 घंटे की स्टडी करने के बाद और फिर जाकर ना टाइम मिलेगा, आप मान का चलो। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह लगा दिए थे, और चादर वगैरह भी मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि मशीन लगानी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चादर वगैरह चेंज कर दूँ, और साथ फिर मैंने झाड़ू भी निकाल दी थी। और एक प्यारी ही सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि दीदी कि आपका जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम था। नहीं भाई, मेरा कोई जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम नहीं था, और मैं तो एसटेट और सीटेट की तैयारी कर रही हूँ दोनों की। ठीक है, और सीटेट के लिए मैंने कोई बुक वगैरह नहीं ली है, मैं सिर्फ जो एसटेट में ही मैंने करके उसी सिलेबस की मैं रिवाइज कर रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि सेम टू सेम आएगा, पेडागोजी आएगी तकरीबन, तो इस करके ना भाई 10 बज गए हैं, 10:05 हो गई हैं, और ये मैं अपना तैयार हो रही हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है। और ये मैं लूँगी भाई, पहले पॉलिटिकल की क्लास लूँगी, फिर मैं जो साइकोलॉजी है उसका रिवीजन लूँगी थोड़ा, क्योंकि साइकोलॉजी कई दिन हो गए भाई देखे, मैंने साइकोलॉजी करके ना, और जो मैम ने क्लास रिवीजन करवाई थी वो क्लास देख कर ना और रख दी थी। मैंने सोचा कि फिर बाद में रिवीजन कर लूँगी, तो आज मैंने सोचा कि 2 पॉलिटिकल की क्लास लेकर फिर मैं जो रिवीजन है वो लूँगी। ठीक है, तो चलिए जी। और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दीदी आप ये बताओ कि भाई जो आप सिलेबस कर रहे हो ना एसएसटी का, आप वो जो मैम करा रही वो कर रहे हो, या फिर पता है क्या, मैम लाइव क्लास लेती है 9:30 बजे नाइट में, आपको पता भी है, जो ले रही है एसएसटी का बैच। और मैं ये सोचती हूँ कि भाई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स अगर कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैम ने जो ज्योग्राफी वगैरह लाइव में करवाई है ना, और हिस्ट्री है, वो मैं मैडम की लाइव देख कर ना कर लूँ, क्योंकि मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत पड़ा है एसएसटी का, आपको खुद पता है कि एसएसटी का सिलेबस कितना है। ठीक है, और कॉमन का तो हम तकरीबन करते ही रहा, हाँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मैथ ये तो रिवीजन करते ही रहा, पर एसएसटी का तो ये होता है, मतलब सब्जेक्ट इतना लेंथी होता है कि भाई आप कर दे भी रहा हानि तो भी कम पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं पहले ये सोचती हूँ कि भाई इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल का कर लूँ, और फिर आगे सोचांगी। ठीक है, तो चलिए जी, मैं पॉलिटिकल की 2 क्लास ले लूँ, फिर मिलूंगी आपको क्लास देखने के बाद। 10:05 हो गए हैं, तो मैं 12-1 बजे मिलूंगी आपसे। ठीक है, तो एक पेडागोजी की क्लास लेने के बाद फिर मैंने साइकोलॉजी की है, जो कई दिन हो गए मैंने रिवीजन लिया है, तो साथ की समय मैंने सोचा कि भाई कहीं दिमाग से निकल ना जाए, बहुत सारे चैप्टर होते हैं और बहुत सारे दिमाग में आपको पता होती है भाई, कैप्चर कर भी रखने पड़े। तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा शनिवार का टाइम है, तो आज मैंने सोचा कि साइकोलॉजी को रिवीजन कर लूँ मैं। तो मैंने पॉलिटिकल की क्लास लेने के बाद फिर मैंने साइकोलॉजी की रिवीजन कर ली थी, और फिर शाम में भी मैंने 2 क्लास के आसपास देखी थी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ भाई इस मतलब 2-4 दिन के अंदर मेरी 10-11 क्लास रह रही है, तो पॉलिटिकल कंप्लीट कर दूं मैं। जहां तक होता है ना, मैं 3-4 क्लास देखने की कोशिश करती हूँ। और एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि दीदी क्या आप साथ के साथ रिवीजन करती हो, तो भाई देखो मैं सारे सब्जेक्ट की रिवीजन नहीं करती। जैसे आज शनिवार था, तो आज मैंने साइकोलॉजी के 5-6 पेज, जो मतलब 5-6 लेसन है, जो रिवाइज कर लिए साथ के साथ, क्योंकि मोटा मतलब रिवीजन करना हुआ है। आपने अगर डीपली क्लास पढ़ रखी है ना, तो फिर तो मोटा रिवाइज लेना हुआ है कि कहाँ तक क्या हो रहा है, कहाँ तक ये हो रहा है, वो बस कैप्चर करना हुआ है दिमाग में। ठीक है, तो जैसे हिंदी मैंने थोड़ा छोड़ रखी है, मैम करवाती है क्लास, वही करती हूँ मैं, रिवीजन नहीं ले रही साथ के साथ पेडागोजी वगैरह की, तो वो मैडम कराती है जो वही कर रही हूँ। बाकी अब जैसे क्लास कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद फिर रिवीजन हिंदी की शनिवार इतवार को, जैसे संडे को ही फ्री मिलता थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि क्लास बंद होती है उस दिन, तो उसी दिन हम रिवीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक मेरी अंजलि सब्सक्राइबर है, तो अभी भी कमेंट आ रहा था कि दीदी व्लॉग नहीं डाला, कहाँ बिजी हो। भाई बिजी तो आप पूछो ना, 2 दिन तो बच्चे की छुट्टी थी, और साथ में मेरे को ये हो रहा है पॉलिटिकल का मैं जितना उसको सिलेबस करने की कोशिश करूँ, तो इस करके भाई व्लॉग कम आन पा रहे। तो अभी बस जस्ट एडिट करके भाई डालने की कोशिश करूँगी ना। शाम के 8-8 बजे का टाइम हो रहा है, तो 8 बजने वाले हैं मतलब, तो अभी एडिट करके और अभी डालूंगी। और ये ना दोपहर तक का
टाइम का व्लॉग बना रखा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करकी है। और बच्चे ना इतने परेशान करते हैं, दोनों बच्चे घर पे होते हैं ना, तो मतलब नु मान के चलो इनके साथ में, इनका टाइम के साथ में स्टडी करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस करके भाई थोड़ा हम व्लॉग लेट चल रहे हैं अपने, क्योंकि डेली वेज व्लॉग नहीं डाल पा रही। और कोशिश भी करती हूँ मैं व्लॉग डालने की, व्लॉग तो शूट वगैरह हो जाए भाई, फिर एडिटिंग वगैरह में, थंबनेल वगैरह में टाइम लग जाए ना, तो फिर इस करके मैं ही सोचती हूँ कि भाई टाइम क्या ना वेस्ट करें, कि 2 दिन में एक व्लॉग शूट करके ना वही डाल दूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लिया करो भाई, मैं जो भी डालती हूँ व्लॉग जैसा भी बनता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर। तो लीजिए भाई 1 बज गया है, 1:15 हो गया है, तो ये देख लो 1 मिनट। आज अपने घर खाली कर मुंह कौन दिखता भाई इसमें, ये इसमें ऐसे ही दिखेगा। तो देखो 13:12 हो गई है, 1:12 हो गई है। तो पॉलिटिकल की क्लास ली हमने, और पॉलिटिकल के आज पता है मैडम ने कराए थे उस पर फंडामेंटल राइट्स के और एक्ट वाले क्वेश्चन थे जो सारे, उस पर 12 बजे क्लास ली थी मैडम ने चैनल पे। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई, क्वेश्चन आंसर करके तो थोड़े ही रह रहे मेरे, थोड़ी और बाद में देखूंगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल के लिए। और मैंने साइकोलॉजी की रिवीजन करी थी भाई, बाल विकास वाला, संवेगात्मक बुद्धि वाला, और 2 चैप्टर और करे थे, मतलब 4 चैप्टर करे थे मैंने। तो ये वजह से रिवीजन जितना जितना रिवीजन लेवांगे नहीं आप उतना उतना बढ़िया रहेगा। क्लास तो मेरी साइकोलॉजी की पूरी होगी थी, तो मैं नोट्स जो नोट्स तय पढ़ूंगी भाई जितना हो सकेगा, क्योंकि नोट्स मैंने बना रखे हैं खुद के, और बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर भी है उसकी। जो चीज मैंने रूल आ गई भाई क्लियर नहीं है वो मैं वीडियो देख लूँ, क्योंकि अपना उसमें आपका पता बैच में क्लास रिकॉर्डेड पड़ी है, तो आप कितने दिन तक देखो उनको, चाहे एस्टेट देने के बाद भी देखो आप, अगर आपने किसी और चीज़ की, किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है तो। और पायल मैम का भाई मैंने पूछा था मैम से कि मैडम जी हाँ वो पुरानी एस्टेट की क्लास है जो वो देख लोगे, तो मैम ने बोला हाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन आंसर की जो नई सीरीज लगा लिया करो, और जो सिलेबस है वो उनसे कर लो, ठीक है ना। तो इस करके ना भाई मैडम के कुछ इशू है, तो इस करके थोड़ा हाँ मैडम पढ़ा नहीं पाती बोर्ड पे, तो इतना कहती है फिर मैं बाद में पढ़ा दूंगी आपको बोर्ड पे, अगर बोर्ड पे पढ़ना पड़ेगा तो मैं इतना रिकॉर्डेड क्लास है भाई उनसे ही सिलेबस करूँगी। तो चलिए भाई बच्चे भी आज कर पाए, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो 1 बज गया है, ये मैं थोड़ी देर कर लूँ रेस्ट, फिर मैं नीचे जाऊँगी और चाय वाय बनावांगे। बाकी हमने 1 लीटर चाय पी ली, ठीक है। तो चलिए जी बाय बाय, शाम में मिलती हूँ। 1:15 के बाद फिर मेरे को टाइम मिल गया था थोड़ा, हाँ फिर भाई 1 घंटे का आसपास का फिर मैं लगी थी, फिर दोबारा फिर मैंने क्लास अपनी देखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा टाइम फ्री था और बच्चे भी नीचे चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं मेरी पॉलिटिकल की क्लास देख लूँ भाई। और एग्ज़ाम भाई कैसा है जेबीटी का ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े थे निशा मैडम की वीडियो के नीचे, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे कि इतने नंबर का बनाया भाई, इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलो भाई आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर अब की बार सक्सेस नहीं मिलेगी तो अगली बार अगले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि देखो वो अपने हाथ में होता है, जितनी अपन मेहनत करी हुई नहीं भगवान उतना ही फल देता भाई, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, तो कोई भी है, तो जितना फल आप जितना आपके भाग्य का होता है ना उतना ही मिलता है। बस आप अपनी मेहनत पे डीमोटिवेट मत होना कि भाई मेरा एग्जाम नहीं निकला और मैं नहीं करूँगी आगे तैयारी। आप अपने आप को मोटिवेट रखो और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मान के चलो, क्योंकि अगर ये एग्जाम नहीं निकला क्या पता इससे बड़ा एग्जाम आप तैयारी करो वो निकल जाए, ठीक है ना। अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा तो नहीं हुआ, मैंने इतनी तैयारी की थी, कोई बात नहीं अब की बार नहीं तो अगली बार सही। बस अपने आप को तैयार करो जितना हो सके ना, मेहनत करके अपने आप के ऊपर काम करो। ज़्यादा बाहर की बातों में ध्यान मत दो, घर वाले क्या कह रहे हैं उनकी बातों में ध्यान नहीं दो, क्योंकि उनकी तो आदत होती कहना, वो ये तो ये सोचते हैं कि भाई एक एग्ज़ाम निकल जाए, इनका एक तैयारी करी है फर्स्ट एग्ज़ाम में ही क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जॉब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि आप बस अपना मोटिवेशन को ऐसे ही रखो और मेहनत करते रहो,
ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो भैया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आप लोग कमेंट करते हो, इसी आईडी से कमेंट आते हैं। मैं हर किसी का नाम अपने दिमाग में रखती हूँ कि भाई हाँ आज इन्होंने कमेंट नहीं किया। बाकी मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है तकरीबन सारे कमेंट करते हैं, तो उसके लिए भाई थैंक यू सो मच। और अपने ऊपर ऐसे ही काम करते रहो, हम ऐसे ही मोटिवेशन व्लॉग लाते रहेंगे, आपके पास पॉजिटिविटी पहुँचाते रहेंगे और आप ऐसे ही खुश रहो। ठीक है। अपने माइंड पे प्रेशर मत लो कि भाई हमारा एग्जाम नहीं हुआ, हमारे इतने कम नंबर है, तो आप इतना ना सोचो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।